ये रसोई नहीं, नरक की आग है। रोटी बना रही हूँ या खुद जल रही हूँ, पता नहीं चलता। शहर की कंक्रीट की दीवारों में कैद एक परिवार, जहां सूरज की रोशनी रोशनी नहीं बल्कि मौत का पैगाम बनकर आती है। दोपहर के 2 बज रहे हैं और घर के अंदर का तापमान किसी भट्टी से कम नहीं है। राधा, इस घर की बहू, जिसके लिए रसोई अब कोई कमरा नहीं बल्कि एक सजा बन चुकी है। रसोई नहीं, नरक की आग है। रोटी बना रही हूँ या खुद जल रही हूँ, पता नहीं चलता। अरे ओ बहू, कितनी देर लगेगी? प्यास से गला सूखा जा रहा है और तू वहाँ रोटी सेक रही है। पहले 2 घूंट ठंडा पानी तो दे दे। जी, फ्रिज का पानी तो सुबह ही खत्म हो गया। मटके का पानी भी अब चाय जैसा गर्म लग रहा है। घर के बड़े बेबस हैं और बच्चों का बचपन इस उमस में दम तोड़ रहा है। सोनू, देख जरा, बिजली कब आएगी? 2 घंटे हो गए, हड्डियां पिघल रही हैं मेरी। बाबूजी, पूरी कॉलोनी की लाइट गुल है, ट्रांसफार्मर फूक गया है। इस गर्मी में पढ़ाई खाक होगी, दिमाग का दही हो गया है। मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कूलर चाहिए। मम्मी, चुप कर छोरी, कूलर क्या तेरे बाप के यहाँ से आएगा? यहाँ बिजली नहीं है और इसे कूलर चाहिए। चुप हो जा, नहीं तो 2 झापड़ लगाऊंगी। कोई पानी पिलाएगा इस घर में या सब मर गए? आते ही चिल्लाना शुरू। देख नहीं रहे, लाइट नहीं है। सब यहाँ गर्मी में भुन रहे हैं और आपको पानी की पड़ी है। दिन भर ऑफिस की चिक चिक और अब यहाँ तुम्हारी किच किच। एक गिलास पानी नहीं मिल सकता शांति से? अरे बस करो तुम दोनों, गर्मी कम है क्या जो तुम लोग आग लगा रहे हो? रमेश, कुछ कर बेटा, रात कैसे कटेगी? रात के 11 बजे हैं, सब छत पर लेटे हैं। हवा बिल्कुल बंद है, मच्छर भिनभिना रहे हैं, सब करवटें बदल रहे हैं। ये मच्छर खून पी गए, ऊपर से ये उमस, सांस लेना मुश्किल है। मेरा दम घुट रहा है। बहू, छाती में जलन हो रही है। ये शहर हमें मार डालेगा। रमेश, पिंकी का शरीर तप रहा है, इसे बुखार चढ़ जाएगा इस गर्मी में। कल सुबह हमें यहाँ से निकलना होगा। कहाँ जाएंगे राधा? होटल के पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं चाहिए बेटा, मुझे मेरे पिताजी की वो बातें याद आ रही हैं, उस पुरानी गुफा की, जहां हम बचपन में छुप जाया करते थे। सुना है वहां आज भी कुदरत का पहरा है। अब बाबूजी की तरफ देखने लगते हैं। सन्नाटे में उनकी बातें एक उम्मीद की तरह गूंजती हैं। गुफा? क्या सच में वहां ठंडक होगी? इस शहर के तंदूर से तो बेहतर ही होगी। अगर जान बचानी है तो कल सूरज निकलने से पहले हमें उस पहाड़ की ओर निकलना होगा। दोपहर के 12 बज रहे हैं। चारों तरफ पथरीली पहाड़ियां हैं, लू के थपेड़े साफ दिख रहे हैं। सुमित्रा माजी लड़खड़ाकर एक पत्थर पर बैठ जाती हैं। बस रमेश, अब मेरे पैर नहीं उठ रहे। मेरा दम निकल रहा है बेटा। माँ, हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा सा और। पानी की एक बूंद नहीं बची है, यहाँ रुके तो प्यास से मर जाएंगे। बाबूजी, आप कह रहे थे पास ही है, यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ आग उगलते पत्थर हैं। वही मोर था, वो बड़ा सा बरगद का सूखा पेड़ दिख रहा है, बस वही है। वे उस सूखे पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ कटीली झाड़ियां और पहाड़ की दीवार है। उम्मीद जब टूटती है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। क्या बाबूजी रास्ता भूल गए थे? कहाँ है गुफा? यहाँ तो सिर्फ दीवार है। हम फंस गए हैं बाबूजी, हम सब यहाँ धूप में जलकर मर जाएंगे। पापा, प्यास लगी है, घर चलो पापा। रमेश गुस्से और हताशा में पहाड़ की दीवार पर मुक्का मारता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो रुक जाता है। चुप, सब चुप हो जाओ। सब शांत हो जाते हैं। रमेश दीवार की एक दरार के पास अपना कान लगाता है। हवा, अंदर से ठंडी हवा आ रही है।
रमेश और सोनू पागलों की तरह कटीली झाड़ियों को पत्थरों से हटाने लगते हैं। उनके हाथों से खून निकलने लगता है, लेकिन वे नहीं रुकते। अचानक एक बड़ा पत्थर खिसकता है और एक गहरा अंधेरा रास्ता खुल जाता है। वो मौत का दरवाजा था या जिंदगी का रास्ता, किसी को नहीं पता था, पर उस छेद से निकलने वाली बर्फीली हवा ने सबको सम्मोहित कर दिया था। यही है महादेव, यही है वो जगह। एक एक करके अंदर घुसते हैं। जैसे ही रोशनी फैलती है, सबके चेहरे फटे के फटे रह जाते हैं। हे भगवान, ये सच है? अंदर का दृश्य अद्भुत है। नीली चट्टानें, छत से टपकता पानी और बीच में एक दूध जैसा सफेद पानी का कुंड। बाहर की आवाजें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ पानी के टपकने की टप टप सुनाई दे रही है। अम्मी, ये तो बर्फ है, बहुत ठंडा है। सुमित्रा माजी गुफा की दीवार से लगकर बैठ जाती हैं और एक गहरी लंबी सांस लेती हैं। उनके चेहरे से सारी तकलीफ गायब हो जाती है। बहू, आज लग रहा है कि मैं जिंदा बच गई। ये शांति, ये ठंडक, जैसे स्वर्ग मिल गया हो। भाई, ये पत्थर तो एसी से भी ज्यादा ठंडे हैं। ये कैसे मुमकिन है? बाबूजी सही कहते थे। हमने शहर बनाकर कुदरत को खो दिया, पर कुदरत ने हमें नहीं छोड़ा।